मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़फ़्फ़ार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा की म्यूनसिपल कमेटी की वार्ड नंबर 4 में, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार बराए कौंसलर सरदार मोहम्मद ज़हीर ख़ान के हक़ में मरहूम बशीर गोरसी पैनल के उम्मीदवार तनवीर कियानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार ने दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद ज़हीर ख़ान के हक़ में जाने का फ़ैसला किया है। और यहाँ पर एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक्कद की गई है, जिसमें रियाज गोरसी साहब और काशान मसूद साहब और दीगर जो अहबाब ने उन्होंने शिरकत की है और सियासी और समाजी रहनुमाओं और सपोर्टर्स ने यहाँ पर इस तकरीब में शमूलियत अख्तियार की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो दस्तबरदार हुए हैं बशीर गोरसी पैनल के तनवीर कियानी साहब। उनसे जानते हैं कि आपने सरदार ज़हीर साहब के हक़ में जो दस्तबरदारी का ऐलान किया है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मरहूम बशीर गोरसी साहब के पैनल से और कामरान बशीर साहब की मशावरत से जनाब सरदार ज़हीर साहब के हक़ में हमायत का ऐलान किया है, क्योंकि हमें अपने इलाके की मफादात के लिए आगे बहुत कुछ करना है, जिससे हमारा ज़हीर साहब और कामरान बशीर साहब से डायरेक्टली कंडक्ट होगा और ये हमारे अपने इलाके के मफादात के लिए हम बेहतर से बेहतर फ़ायदा इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा, एक तो आप अपने पैनल से के साथ यहाँ पर आए हैं और दूसरे आपके दोस्त भी होंगे, आपने एक टीम वर्क किया होगा, वो भी आपके साथ शाना बशाना इस वक्त मौजूद हैं और ज़हीर साहब की हिमायत कर रहे हैं। जी माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो हमारे पैनल के साथ हैं और जो हमें कैंपेन शुरू की थी वो भी हमारे साथ, सभी लोग जो हमारे साथ पहले से मशावरत हो चुकी थी, हमारी कैंपेन उनसे हो चुकी थी, वो भी हमारे साथ आए हैं और जो पहले से हमारे साथ मौजूद थे वो भी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे साथ मुकम्मल हमायत का हम ज़हीर साहब के साथ मुकम्मल हमायत किया हमने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस तकरीब के दूल्हा सरदार ज़हीर साहब, जिनके हक़ में आज दो बड़ी पार्टी, एक बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीस पार्टी और एक गोरसी पैनल से जो उम्मीदवार दस्तबरदार हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आप इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ जो लोग शामिल हुए, जिनके पास पार्टियों के टिकट थे, एक प्लेटफार्म मौजूद था, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी नेक नीति थी, मेरी टीम नेक थी और हमने एक बड़ी कोशिश की इनके साथ, इनकी लीडरशिप के साथ, और अल्लाह ताला ने आज रात को हमें तकरीबन 11-12 बजे जाके डिसीजन हुआ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में जो पसमानदियाँ हैं, जो हमारे इलाके में टाउन में होने के बावजूद जो हम जिस जगह रह रहे हैं, जिसमें दुनिया की कोई सहूलत नहीं है, कोई पक्की रोड नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, तो हमने अपने इलाके की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह सब लोगों को पता है कि 31 साल के बाद ये इक़्तिदार निचली सतह पे जा रहा है, तो इसलिए हमने सब ने मिल के कोशिश की है कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता करे और ताकि हम अपने इलाके के लोगों की जो पसमानदगी है जो उनको दूर कर सकें। यही मकसद था हमारा, हम तीनों भाइयों का। ये हमारी एक टीम बनी हुई है अल्लाह के फजल करम से, और उसमें जो इजाफ़ा इन्होंने आज रीढ़ की हड्डी का जो किरदार अदा किया तनवीर साहब ने और इनके दोस्तों ने और लियाकत साहब और इनके दोस्तों ने, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इनके साथ इनके वोटरान सपोर्टरान जो यहाँ इस मजलिस में शिरकत हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर मुझे इस शहर की खिदमत करने का मौका मिला, क्योंकि इससे कबल मैं एडमिनिस्ट्रेटर रह चुका हूँ, अगर मुझे इस शहर की खिदमत करने का मौका मिला तो अल्लाह के फजल करम से जिस तरह इक़्तिदार निचली सतह पे आएगा, जो फंड्स होंगे वो निचली सतह पे आएंगे,
जहाँ हम समझते हैं कि इस शहर की यहाँ ज़रूरत है, वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से जब लगाएंगे तो इस शहर का अल्लाह के फजलो करम से, इस शहर का ही नहीं पूरी टाउन कमेटी जो म्युनिसिपल कमेटी की हमारी 7 वार्डें हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम इसका रुख चेंज करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। आप ज़हीर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इलेक्शन को 2 दिन रह गए हैं और एक बड़ी पार्टी के उम्मीदवार और एक बड़े पैनल के उम्मीदवार आपके साथ आए हैं। ये जो उम्मीदें लेकर आए हैं, क्या आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया, मेहरबानी की। मैं कहता हूँ कि एक रब ही है जो सबकी उम्मीदों का वाली वारिस है। तो मैं एज ए इंसान मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो जो काम होंगे ये मेरी टीम का हिस्सा होंगे, इनके सामने होंगे और अल्लाह के फजलो करम के इनके राय के साथ होंगे, इनके मुशावरत के साथ होंगे। अच्छा, अब ये जो बड़ी 2 लोग आपके साथ आ चुके हैं और यकीनन आपका ग्राफ जो है वो अप हो चुका है, तो फिर ये जो जीत है वो कितनी करीब है? इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 90% मैं जीत के करीब हूँ। और फिर भी मैं कहता हूँ कि ये इलेक्शन है, ये इम्तहान है। मैं समझता हूँ कि 90% नहीं, मैं अभी 40% पे। आपके मद्दे मुकाबल कितने उम्मीदवार हैं इस टाइम? अभी मेरे मर्दे मुकाबल एक ही उम्मीदवार हैं। तो क्या उनसे कोशिश की जा सकती है कि वो आपके हक में आ जाए, फिर आप बिला मुकाबला आ जाए? जी जी, उनके पास भी एक जमात का टिकट है, नून लीग का। मैं समझता हूँ कि चलो उन्होंने कोशिश, इस हल्के की हुक्मरान पार्टी है। जी जी, एक कोशिश की उन्होंने। तो मैं अपनी मुज़ाकराती टीम के थ्रू मैं ख़ुद भी एक कोशिश ज़रूर करूँगा कि अगर वो समझते हैं कि टिकट कोई बड़ी क़ुव्वत है, तो मैं समझता हूँ कि ये लियाकत साहब के पास भी थी, ये तनवीर भाई के पास भी थी। हमने इलाके के मफादात देखने हैं, हमने अपने टिकट को नहीं देखना है। हम जब एक टीम बनेंगे तो अगर वो मैं समझता हूँ हमारे साथ आएंगे तो हमारे कामों में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हल्के का जो एमएलए है वो उसी पार्टी से तल्लक रखता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी टीम चाहिए हमारे जैसी। तो अगर वो इस वक्त एक अक्लमंदी, दानिशमंदी का और एक सियासी कारकुन होने का मुजाहिरा अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके के काम में वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालेंगे। अच्छा, अगर वो एक मुश्किल शर्त रख दें कि मैं आपके साथ एक शर्त पे आ सकता हूँ कि आप जीत का हमारे साथ आ जाएं? माजरत चाहूँगा, मैं तो पहले से ही उनके साथ हूँ, मैं तो पहले से ही उनके साथ हूँ। वो क्या शर्त रखेंगे? शर्त तो हम लोग रखेंगे कि उनका एमएलए है, वो क्या देंगे हमें। शर्त तो हमारी होगी कि उनका एमएलए है जिन्होंने उनको टिकट दिया है और इस नागज़ीर हालत में उनको एक इम्तहान में फंसाया है। मैं समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हम तो उनके आगे डिमांड करेंगे कि जनाब आपकी मेहरबानी होगी, आप उस इलाके के रहने वाले हैं, ये पसमानदगी से वो भी वाकिफ़ हैं, हर एक बच्चा वाकिफ़ है। हमारे पास स्कूलों की छत नहीं है, रोडें नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे पास बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। टाउन में, शहर में रहने के बावजूद तो ये 70 साल से हमारी पसमानदगी इसी तरह जारी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी टीम का अगर हिस्सा बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा किरदार अदा करें। आखिर पे आप अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं इंतहाई मुख्तसर? मैं सबसे पहले तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्लेटफार्म से। उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मर्द मुजाहिद बन के ये निचली सतह पे इक़्तिदार देने की कोशिश की, क्योंकि ये तमाम इक़्तिदार की चाबी जो है ना वज़ीर आज़म के पास होती है। उसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक इक़्तिदार नीचे नहीं आ सकता। तो मैं समझता हूँ कि बात हो रहे इंसान वो बड़े अच्छे इंसान साबित हुए। और इसी तरह क्रेडिट तो साबिक़ वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब को भी जाता है। यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिन्होंने ये तरह डाली वो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं, जिन्होंने ये बुनियाद रखी, जिन्होंने ये फ़ंड्स रखे और उस पर आगे आके तनवीर इलियास साहब ने जो अमल किया, इम्प्लीमेंट किया। मैं इन दोनों शख्सों को और ख़ुसूसन PTI के मरकज़ी जो हमारे रहनुमा यहाँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी टीम लाई हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए, जो फ़ंड्स भी दे रही है और जो लोगों के जो लोग पसमानदा हैं उनके जो है ना मसाइल हल कर रही है। तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने इक़्तिदार निचली सतह पे किया।
दूसरे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर इंतज़ामिया का, जो भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए कि वो भी इस रियासत के रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपनी किसी बगैर लालच के, बगैर उसके उन्होंने जो रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, अपनी पुलिस को, यहाँ टीचर हजरात को, जो भी इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। और तीसरी बात, मैं अपने जो कैंडिडेट मेरे हक़ में विड्रा हुए, इनकी पार्टी लीडरशिप, इन कैंडिडेटों का, इनके वोटर सपोर्टरों का जो पहले से मेरे साथ एक बड़ी लाट मौजूद थी, मैं उनका बस ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि हमें वहाँ इंतज़ामिया की भी ज़रूरत ना पड़े। हमने अपने वोट बैंक को संभालना है और इंशाअल्लाह हम अगर अपने वोट बैंक को संभाल गए तो हमारी जीत 90% से ऊपर चली जाएगी। तो मज़द अदलिया का जिन्होंने ये आगाज़ किया और इस पे पहरा दिया, हाँ, मैं ही नहीं, मेरी वार्ड, मेरा हजीरा, पूरा शहर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे पहरा दिया। और आज हम उस अमल में हैं कि 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह हमारी पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 31 साल के बाद सही मानों में जो है ना इक़्तिदार निचली सतह पे आएगा। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये थे सरदार ज़ईद साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। नाज़रीन, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस प्रोग्राम से दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया है, आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ज़ईद साहब के हम ख्याल और बाजू में बाजू डालकर इस मैदान को अपने नाम करने वाले और उसका सेहरा सजाने वाले मेरे भाई तनवीर कियानी और सरदार लियाकत और इनकी सरबराही हमारे मोहतरम चौधरी रियाज साहब कर रहे हैं, गोरसी साहब, हम आप सारे लोगों का अपनी तरफ से, अपने शहर की तरफ से, इस म्यूनसिपल कमेटी के आवाम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस शहर को अपनी सियासी सरगर्मियों से रौनक बख्शी, अपने खूबसूरत नज़रियात से रौनक बख्शी, अपने खूबसूरत प्रोग्राम से रौनक बख्शी। और आज की ये महफ़िल मेरे ख्याल में ये ऐलान हो गया है कि जीत आपने अपने नाम कर दी है। कियानी साहब और सरदार लियाकत साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया जो हमारे साथ शामिल हुए। महफिल सरदार काशम साहब और हमारे कायद सरदार रियाज गोरसी साहब, सरदार ज़हीर साहब, जीपी साहब, सब पंडाल में बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक गोरसी पैनल से अपना इलेक्शन स्टैंड कर रहा था, जिसमें मेरे अपने पैनल कामरान गोरसी साहब उन्होंने मुझे इलेक्शन स्टैंड करने के लिए कहा था और हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी इतनी पोजीशन क्लियर नहीं हो रही थी, जिसमें कामरान गोरसी साहब, तारक शेख साहब ने पहले से ज़हीर साहब की हमायत में ऐलान किया हुआ था। ये हमारे गोरसी पैनल के 2 टुकड़े बन रहे थे, जिसकी वजह से हमने यही मुशावरत की है कि हम पहले की तरह जिस तरह थे उसी तरह वापस चलते रहें, क्योंकि ये वक्ती 1-2 दिन की खेल है। उसके बाद हमने भी हार जाना था और पार्टी, हमारा पैनल जो है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाना था। तो ज़्यादातर तो शेख तारक साहब की अनथक मेहनत है कि मैं तो वो काफ़ी एक दूसरे के सामने भी आए, लेकिन वो भी चुपचाप चलते रहे, मैं भी चलता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। बाकी ज़हीर साहब टीम था, वो तो वैसे भी हमारा उनसे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उनको पता था वो इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने काफ़ी मजबूर किया फिर कामरान गोरसी साहब ने। इसलिए हमने कामरान गोरसी साहब स्पेयर नहीं हुए तो हमने रियाज साहब को, उनके चाचा ये अंकल हैं, उनको बुला के ज़हीर साहब के साथ शमूलियत का ऐलान करते हैं। इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल दौर में कि जब मुनाफिकों का एक ढेर है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उस मर्द मुजाहिद का जिसने ये इलेक्शन करवाए, जिसने ये 31 साल के बाद
जो हमारी एक जो इक़दार जो निचली सतह पे आया, जिस तरह मेरे भाई काशान साहब ने बात की कि यहाँ हजीरे में इलेक्शन न होने की वजह से हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी। काशान साहब इंशाअल्लाह, मैं पहले भी जब एडमिनिस्ट्रेटर रहा तो आपका दस्ते शफ़क़त मेरे सर पे रहा, और इस पे मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस दौर में भी हमने अल्लाह के फजलो करम से, आज आप कोई बुक भी उठा के देख लें, आपके इस भाई पे कोई करप्शन का निशान नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से। और मुझे जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारे ये फंड्स का जो मसला था, वाकई ये मसला बिल्कुल जेन्युइन है, और मैंने बड़ी अपनी तरफ से जो मेरी वसात थी, रुकवाने वाले शायद हज़ारों थे और अप्लाई करने वाले थोड़े थे, और मैंने कोशिश ज़रूर की है कि ये हमारे फंड्स बहाल हो जाए इंशाअल्लाह। अब ये इलेक्शन अल्लाह के फजलो करम से 3 तारीख को अल्लाह ने चाहा तो बाखैरियत हो जाए। उसके बाद हम एक अवामी ताकत से, अपनी अवामी जब जो ताकत होती है उसकी बात ही अलग होती है, उसके काम ही अलग होते हैं। जो स्वादीदी ताकत होती है उसमें और अवामी ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपने वोटरों और वोटरों से ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपका मुझसे राब्ता है, आप मुझे वोट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को गवाह जान के आपसे वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से कभी आपको मायूसी नहीं होगी।